नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। आप सभी को पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मी धीरे धीरे तेज होती जा रही है। इसी बीच जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज कटिहार पहुंचे हैं। वहीं उनकी सभा भी मनिहारी में होने जा रहा है। हमारे साथ हसनगंज के जिला परिषद मौजूद हैं और चलिए ये चूँकि जनसुराज से जुड़े हुए हैं तो इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो सबसे पहले सर कोसी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत किशोर के कटिहार आने से कटिहार की जनता क्या सोच रही है? जी, प्रशांत किशोर के कटिहार आने से आज पूरे कटिहार में खुशी माहौल है। पूरा कटिहार, पूरी जनता एक विश्वास हो रही है कि अब लगता है बिहार में परिवर्तन होगा। खास करके जो जनसुराज के जो कार्यकर्ता हैं उसके अंदर में खुशी का माहौल है और हर्षोल्लास के साथ प्रशांत किशोर के साथ है। और आज जो देखने को मिल रहा है कि लग रहा है कि इस बार बिहार में परिवर्तन होगा और बिहार की जनता भी अब ये तय करना शुरू कर दिया है, चर्चा करना शुरू कर दिया है कि नहीं, अब प्रशांत किशोर वाकई में ऐसा लगता है कि बिहार में परिवर्तन करेगा। सरकार में बैठे लोग या फिर विपक्ष में दोनों कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर से कोई नुकसान नहीं है। विपक्ष तो कहेगा ही, जब कहेगा तो फिर चर्चा क्यों है? आखिर जब कोई नुकसान नहीं है विपक्ष को और सरकार के लोगों को, तो फिर प्रशांत किशोर से टेंशन किस बात का है? क्यों कह रही है कि हमको उससे कोई मतलब नहीं है? क्यों कह रहा है कि प्रशांत किशोर जो है बी टीम है? ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि बी टीम है। तो फिर भाई, अगर आप मजबूत हैं, चाहे विपक्ष और सरकार, तो प्रशांत किशोर की चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। आप अगर संतुष्ट हैं, चाहे वो सरकार में, जो अभी सरकार में जितने भी पार्टी हैं, चाहे एनडीए में जितना भी पार्टी है, इंडिया गठबंधन में जितना भी गठबंधन के दल हैं, अगर वो संतुष्ट है कि वो पुनः जीत रहा है, तो प्रशांत किशोर के पीछे क्यों लगा है? क्यों प्रशांत किशोर के कार्यकर्ताओं को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है? अगर आप मजबूत हैं तो फिर ठीक है, अपना काम कीजिए। प्रशांत किशोर का अपना काम है। प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं? प्रशांत तो कह रहे हैं कि जो मामला 5 साल तक गूंजता है, बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, रिश्वतखोरी का, बेहतर शिक्षा नहीं है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, आप जागो, अपने बच्चों के लिए वोट दो, आप अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाओ, यही ना कह रहे हैं। मगर जो सरकार है उनको बेचैनी है इस बात का कि अगर दोनों पक्ष के लोग जो दोनों को डराकर, एनडीए और इंडिया दोनों जो डराकर वोट लेते हैं, अगर दोनों को ये एहसास है कि अगर ये दोनों पक्ष का वोट, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर मोटिवेट होकर प्रशांत किशोर के पक्ष में अगर आ गया, तो फिर मेरा रास्ता साफ कर देगा और प्रशांत किशोर पूरे बिहार में हावी हो जाएगा। हम लोग सीमांचल के जिले कटिहार में हैं और सीमांचल का मुस्लिम वोट क्या सोच रही है? देखिए, मुस्लिम वोट तो हर हमेशा विकास के नाम पर वोट देती है, मगर उनको डरा डरा कर अब तक वोट लिया गया। मगर अब हमको नहीं लगता है कि डरेगा, क्योंकि मुसलमान को विकल्प नज़र आ गया है जनसुराज। अब वो मुसलमान नहीं रहा कि आप किसी को डरा दीजिएगा। मुसलमान तो शांति चाहता है, उनको इज्जत मिले, उनको सम्मान मिले, उनको देश में बेहतर रहने के लिए उनको सुविधा मिले। मुसलमान को और क्या चाहिए? मुसलमान इसी के लिए कभी कांग्रेस को, कभी आरजेडी को, कभी नीतीश को, तो कभी फलना को वोट देती है। मगर कभी कोई पार्टी ने मुसलमानों को उतनी इज्जत नहीं दी। आज भी मुसलमानों का 80% लोग अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, गरीबी में झूल रहे हैं। कहाँ आज तक कोई भी जो अब कहता है कि हम मुसलमान का हमराही हैं, ऐसा कहाँ कुछ किया? और ये तो कह भी रहे हैं जनसुराज के लोग, प्रशांत किशोर खुद कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि आपकी लाइफ आप बदल सकते हैं, आपको आगे आना होगा, आप आइए, तभी बेहतर विकास हो सकता है। आप डर कर रहेंगे तो कभी बीजेपी आपको डराएगी, कभी आपको आरजेडी डराएगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जो संविधान हमको दिया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि भारत सेकुलर देश है, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहेगा। भारत के जो पुराने जो हिंदू लोग थे, जो पूर्वज के लोग थे, जो गार्जियन लोग थे, उन्होंने भारत में मुसलमानों को रहने का जगह दिया। लोग उनके साथ विचार लगाया, कहा कि आप जो हमको हक है, जो अधिकार है, वो आपको भी अधिकार मिलेगा। आज जो कुछ लोग मुसलमानों को डराया जाता है, ये कभी भी संभव नहीं होगा कि मुसलमान को भारत से निकाल दिया जाएगा। प्रशांत किशोर तो यही कह रहे हैं, जो 2 साल से
जो आज पैदल चल के गांव-गांव में लोगों को समझा रहे हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई नहीं निकालेगा, आप बेखौफ फ्रीडम आज़ादी के साथ आप सोच अपने विवेक से वोट आप डालो, केवल विकास के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए। बिहार के युवाओं को प्रशांत किशोर कैसे रोजगार देंगे? देखिए, बिहार में जो बेरोजगार है, बिहार में 13 करोड़ जनता है। सबको पता है कि बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ है और हर परिवार में 50% युवा होता है। 6.5 करोड़ युवा बिहार में है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 5, 10, 15 लाख केवल सरकारी जॉब है। उनके अलावा टोटल युवा बेरोजगार है। और जब उसका उम्र बढ़ता है, शादी के लायक होता है, उसके माता पिता जब शादी करा देते हैं, उनकी बीवी उनके बच्चे का उस पर बर्डन आता है, तो वो क्या करेगा? तो या तो वो चोरी करेगा, डकैती करेगा, या तो अफीम गांजा बेचेगा, या दलाली करेगा। लास्ट में अगर ये सब नहीं कर पाएगा तो वो दूसरे राज्यों में, दूसरे जिलों में जाकर काम करने पर मजबूर है। दूसरे का फैक्ट्री में जाके मजदूरी कर रहा है, दूसरे देशों में जाके किसी का गाड़ी चला रहा है, झाड़ू मार रहा है, लेटरिन साफ कर रहा है। यही 100% नहीं, 1,00,000% सत्य है। अब रहा प्रशांत किशोर तो बार बार कहता है कि अगर बिहार सरकार जो 20 साल से आज है, कोई 15 साल राज किया, कोई 40 साल राज किया, अगर वो चाहता तो बैंक सेक्टर से आसान तरीके से सरकार युवाओं को छोटा उद्योग के लिए आसान आई कार्ड और आधार कार्ड या पैन कार्ड के माध्यम से 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख लोन दिला देता, ताकि उनको अपने ही घर में रोजगार करने का अवसर प्रदान होता है। यही तो प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि मैं बेरोजगारी सरकारी नौकरी देकर ख़त्म नहीं कर सकता हूँ। उसका एक रास्ता है, केवल उद्योग। अगर हमारे बिहार में हर घर में, अब मान के चलिए कि हर प्रखंड में अगर मवेशी हाट खुल जाए और मवेशी हाट खुलकर दूध फैक्ट्री खुल जाए, तो दूध फैक्ट्री से दूध तैयार होकर दूध से बनने वाले अनेकों सामग्री का फैक्ट्री हम अपने प्रखंड और पंचायत में बना सकते हैं। अब देखिए, मोबाइल का कई ऐसा सामान है जो नेपाल, चीन, जापान से हम लोग लाते हैं। अगर बिहार के हर घर में, हर पंचायत में अगर मोबाइल का जो छोटा छोटा सामान है, अगर उसका फैक्ट्री बन जाए और उसको पैसा अगर पूंजी बैंक के माध्यम से दे दिया जाए, तो यहाँ से भी बेरोजगारी ख़त्म हो सकता है। प्रशांत किशोर ये भी कहता है कि एक व्यक्ति को 10,000 करोड़ रुपया न देकर अगर बिहार के 13 करोड़ में 6.5 करोड़ युवाओं को अगर हम 5 लाख, 10 लाख रुपया जितना उस जो व्यापार कोई करना चाहे उस हिसाब से अगर उद्योग के माध्यम से, अगर हम बैंक के माध्यम से लोन अगर हम दिला दें, तो उससे भी बेरोजगारी ख़त्म होगी और बिहार का युवा को दूसरे राज्यों में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं कि हम तमाम बिहार के लोगों को जानना चाहिए कि हमारे बिहार में कितना आय है, बैंक कितना पैसा उपलब्ध रखता है। और प्रशांत किशोर तो लगातार कह रहा है लोगों को समझने के लिए कि आप समझिए कि कितना करोड़ रुपया बिहार के लोगों को लोन न देकर दूसरे राज्यों में पैसा ट्रांसफ़र बैंक द्वारा किया जाता है। बिहार के लोग पैसा कमाकर जो भी थोड़ा बहुत करते हैं बैंक में डालते हैं, वो पैसा लोन में न दे के, अपने बिहार वाले को लोन में न दे के दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार कभी भी रोजगार पर कंटिन्यू 1 महीना तो दूर 1 दिन भी चर्चा नहीं करती है। विपक्षी जो है प्रशांत किशोर को भाजपा की बी टीम कहती है। देखिए, बी टीम कहना ही वाजिब है, क्यों नहीं कहेगा भाई। जो काम आज तक 15 साल, 20 साल, 25 साल सरकार पर रहने वाला, चलाने वाला, आज तक बेहतर शिक्षा का व्यवस्था नहीं सुधार सका। एक काम बिना रिश्वत का नहीं होता है। मृत्यु प्रमाण पत्र हो या कफन तक में रिश्वत लिया जाता है। और आज प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर हमारी सरकार हो गई तो 1 साल के अंदर में जितना भी सरकारी स्कूल है बिहार में, वो उसको प्राइवेट स्कूल जैसा बना देंगे। जब तक सरकारी स्कूल का पढ़ाई का व्यवस्था प्राइवेट जैसा नहीं होगा, हम उन बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग से राशि मुहैया करवाएंगे। तो स्वाभाविक है विपक्ष के लोग तो बेचैन होंगे ही कि भाई अगर प्रशांत किशोर की बात को लोग मोटिवेट कर लिया, लोग समझ लिया, अगर प्रशांत किशोर के पक्ष में वोट डाल दिया तो हमारा तो दुकान बंद हो जाएगा।
इसीलिए तो बी टीम कह के प्रशांत किशोर के खिलाफ तो भड़काएंगे ही लोग को। प्रशांत किशोर अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो जो पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए क्या कुछ पहल करेंगे? मुझे तो लगता है कि अगर प्रशांत किशोर बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, रोजगार के बारे में इतना चिंता करते हैं तो स्वाभाविक है कि बिहार पंचायती राज है। अगर उनकी सरकार हो गई और वो मुख्यमंत्री बन गए तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं उन पर वो ध्यान आकर्षित करेंगे और उस पर वो मदद करेंगे, क्योंकि आज बिहार में पंचायती राज लागू है मगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों को उनके हक के अनुसार उनको मानदेय नहीं दिया जाता। एक जिला परिषद में हूँ, 2500 रुपया महीना, एक मजदूर प्रत्येक दिन 400 रुपया कमाता है, 4 या 12,000 रुपया पर महीना कमा सकता है। और एक जिला परिषद जो जनप्रतिनिधि है उनका तनख्वाह 2500 रुपया है। वार्ड मेंबर का तनख्वाह कुछ नहीं है, समिति को कुछ नहीं दिया जाता है, मुखिया को 5,000 और सरपंच को 5,000 दिया जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये प्रशांत किशोर जी बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो निश्चिंत पंचायत का जो जनप्रतिनिधि है, जो पंचायत का जो कानून है उसको 100% लागू करेंगे और पंचायत के जनप्रतिनिधि का मानदेय को बढ़ाएंगे। प्रशांत किशोर कहते हैं कि सिर्फ विधायक बन जाने से, यानी कि बिहार में सरकार बना लेने से बिहार का विकास नहीं होगा। जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, जो मुखिया का चुनाव भी लड़ते हैं, वो भी जनसुराज की ओर से लड़ाया जाएगा। जी हाँ, ये तो हमेशा कहते हैं कि अगर हमारी सरकार होगी तो जनसुराज के माध्यम से पंचायत का जो जनप्रतिनिधि है उनका भी चुनाव कराया जाएगा। अगर सरकार बन गई तो, सरकार नहीं बनी तो भी प्रशांत किशोर, क्योंकि अभी तो जैसे एमएलसी जो चुनाव हुआ वो जनसुराज के माध्यम से चुनाव लड़ाया गया, अभी जो 2-4 विधानसभा चुनाव लड़ाया गया वो भी जनसुराज से चुनाव लड़ाया गया, कई जिला परिषद जो चेयरमैन है वो जनसुराज से चुनाव लड़ाया है और जीते भी हैं। अभी जो है एक राज्यसभा इनमें एक सांसद भी हैं, तो एजुकेशन जो सांसद हैं, एमएलसी जिसको कहा जाता है, वो अभी जनसुराज का एक हैं। तो उस प्रकार से जो आने वाला 2026 जो चुनाव होगा पंचायती राज का, वो जनसुराज से चुनाव लड़ाने का ये क्लियर है कि जनसुराज के माध्यम से, जनसुराज के टिकट से, जनसुराज के सपोर्ट से चुनाव लड़ाए जाएंगे। निश्चित हम तो यही कहेंगे कि अगर बिहार का जनता अगर थोड़ा सा विकास के नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर मोटिवेट होकर इधर का हवा उधर का हवा, ऊंच नीच, धर्म से ऊपर उठकर बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस को छोड़कर केवल परिवर्तन के नाम पर, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर वोट अगर दे दे तो मैं वादा करता हूं जनसुराज फुल बहुमत से सरकार बनेगी और बिहार का मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर होगा और बिहार में एक बेरोजगार युवा नहीं होगा और न करप्शन होगी। ये तो 100% है कि करप्शन मुक्त बिहार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पूरा परिचय एक बार लास्ट में जानना चाहेंगे आपका? मोहम्मद शाहिद अख्तर उर्फ शाहिद हिंदुस्तानी, जिला परिषद सदस्य हसनगंज, जनसुराज, जिला सचिव कटिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। सुतारा में ही मिशन स्कूल CBSE नई दिल्ली से 10+2 तक मान्यता प्राप्त आवासीय विद्यालय जो विगत 15 वर्षों से आपके बच्चों का शिक्षा, खेल, विज्ञान, तकनीकी तथा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। कटिहार जिले के सुरेश्वर नगर, देवीपुर, कुरसेला समेली स्थित हमारा 10 एकड़ में फैला प्राकृतिक सौंदर्य से हरा भरा विद्यालय परिसर व खेल मैदान ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो सुतारा में ही मिशन स्कूल से जुड़े। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 9वीं तक एवं 11वीं के लिए नामांकन प्रारंभ है। नामांकन संबंधित जानकारी व फॉर्म के लिए विद्यालय कार्यालय से संपर्क करें।